आज हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में बार बार कॉन्सेप्ट के साथ पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि करना क्या है। फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि सबसे पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्या लिखा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले क्लास 10th है। क्लास 10th में आप ये बताओ कि उसमें बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। और क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स मान लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लिया, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या मान लिया, वाई, गर्ल्स बी वाई। अब आप बताओ कि 10th क्लास में जब 10 स्टूडेंट हैं तो वो x प्लस वाई ही तो होंगे, यानी बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के ही तो टोटल स्टूडेंट होंगे। तो यानी कि x प्लस वाई हमारी क्या हो गई, 10 हो गई, इक्वल टू, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन देखें तो क्या बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कौन थी, वाई थी। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो बॉयज़ कितने थे, x, तो उनसे 4 ज़्यादा यानी कि 4 मैक्सिमम है। यानी कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 मोर हैं। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जैसे मान लो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 10। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये टेबल सपोज करो हमने बनाई है। यहाँ पे हम x लिखेंगे, यहाँ पे y। तो ये x और ये y। याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा हम क्या करते हैं, x को एक बार 0 पुट करते हैं, एक बार x को 0 पुट करते हैं। तो x को जब 0 पुट किया तो खुद बताओ कि एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रखा आपने, 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। y की वैल्यू कितनी आई, 10। तो x 0 पे y 10। और एक बार हम क्या करते हैं, y 0 रखते हैं। तो एट y इक्वल टू 0, y 0 पे रखो यहाँ। तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि x इज इक्वल्स टू 10, यानी कि y 0 पे x कितना आया, 10 आया। ये समझ आया। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे हम ऊपर वाले में x और नीचे वाले में y। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे x 0 तो y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो x 0 पे y कितना आया, 4 आया। एक बार हम y 0 रखेंगे। तो एट y इक्वल टू 0, तो y 0 रखा तो 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 4, और ये 4 इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 4, कब, 0 पे। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसे लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करिए।
ठीक है, ये हमारी लाइंस हो गई। मार्क कर लेते पॉइंट्स। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1, ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 10 तक चाहिए हमें, तो हम ऊपर लेके जाएंगे और थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे। तो 7 के बाद फिर 8, 9 और 10, इधर भी हम 10 तक लेके जाएंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, ये हमारा ग्राफ प्लॉट बना। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या था इस वाली लाइन का, तो 0,10 यानी कि y पे 10। तो y पे 10 कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। y पे 10 हमारा ये वाला पॉइंट है। और 10,0 यानी कि ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो क्या आएगा, एक लाइन हमें मिलेगी। ये हमारी लाइन आ गई। ये कौन सी लाइन हमारी, x + y = 10। x + y = 10, ये हमारी लाइन है। फिर दूसरी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ दूसरी लाइन क्या है हमारी, उसके लिए कोऑर्डिनेट लेंगे। तो सबसे पहले 0,4 यानी कि y एक्सिस पे 4 देखेंगे। तो y एक्सिस पे 4 यहाँ आएगा। फिर -4,0, तो x पे -4, x पे -4,0 और फिर इन दोनों को मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी y = x + 4 वाली लाइन है। आपको हर एक पॉइंट जो है वो शो करना है। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या था, 10,0 था, तो इसे शो करोगे आप, इसे भी शो करोगे। ये कितना है, 0,10। ठीक, ये वाला पॉइंट कितना था, 0,4 और ये वाला पॉइंट कितना है, -4,0। अब ये जो ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है, जिस भी पॉइंट पे मिल रहा है, तो किस पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये इस पॉइंट पे मिल रहा है। ये पॉइंट क्या है, x पे है 3 और y पे क्या है 7, तो 3,7। यही हमारा ग्राफ का सॉल्यूशन है या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन है। यानी कि हमारी जो इक्वेशन बनी थी उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या हुआ, x की वैल्यू तो हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 3 और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, y कितना है खुद बताओ, 7 है y, तो y क्या हो गया 7। यानी कि उस क्लास में, यानी कि उस 10th क्लास में x कौन थे, x नंबर ऑफ बॉयज़ थे। तो बॉयज़ तो कितने हो गए, 3 हो गए और गर्ल्स कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में कहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर कितने रुपए के आते हैं? 50 रुपये के। और 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ कितने के आते हैं? 46 रुपये के। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें जो निकालना होता है हम उसे ही लेट कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट मैंने क्या ले ली? x रुपीज़ ले ली। एंड और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट मैंने क्या ले ली? y ले ली। अगर पेंसिल की कॉस्ट x है और पेन की कॉस्ट y है तो सबसे पहली इक्वेशन आप देखोगे कि 5 पेंसिल खरीदी। 5 पेंसिल खरीदने में 5 पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल कितने रुपए की है? एक पेंसिल कितने रुपए की है? x रुपीज़ की, तो 5x रुपीज़ में आ गई। प्लस 7 पेन कितने रुपीज़ के हैं? y रुपीज़ के। और 7 पेन खरीदे तो 7y क्या हो गया? पेन के कॉस्ट हो गए। अब इन दोनों का कॉस्ट मिलाने पे कितना आता है? 50 रुपीज़। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी? 7 पेंसिल खरीदी तो 7x रुपीज़ की आ गई। और 5 पेन खरीदे तो 5y के आ गए। और दोनों का कॉस्ट कितना आया टोटल? 46 रुपीज़। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि एक बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन लेंगे और उसका टेबल बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। फिर सेकंड वाली इक्वेशन लेंगे, उसका टेबल बना के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो ऐसे करना है। तो सबसे पहले अब इस इक्वेशन का ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम टेबल एक बना लेते हैं। टेबल पे हम 2 ही पॉइंट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो 3 कॉलम बना लिए। एक में हमने x रख दिया, एक में हमने y रख दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये 0 हो गई टर्म। 50 कटेगा नहीं 7 से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की जगह ऐसी वैल्यू रखूँगा कि जो इधर जाके माइनस हो जाए और जो हमें वैल्यू मिले वो 7 से कट जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 3 रख दूँ, 3 5 जा 15, तो 15 उधर जाके माइनस होगा। और माइनस होने पे ये 50 में से 15 जाएंगे तो कितने आएंगे? 35 आएंगे, जो कि 7 के टेबल से कट जाएगा। तो मैं क्या लूँगा, मैं यहाँ पे x = 3 लूँगा, x = 3 लूँगा। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? देखो 5x की जगह मैंने 3 लिया तो 3 + 7y = 50। तो 5 3 = 15 + 7y = 50। तो 7y क्या हो गया? 50 - 15, ये 15 उधर चला गया माइनस में। तो 7y किसके इक्वल आ गया? 35 के इक्वल आ गया। और मुझे पता है कि 35 7 के टेबल में आता है। तो 35/7, 7 से कट गया, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी कि जब मेरा x कितना था? 3, तो y कितना आ गया? 5। ऐसे ही अगर मैं x की जगह या फिर y की जगह कुछ रखूँ, सपोज़ करो y 0 रख दिया, तो अब 5 से कट जाएगा, तो y 0 रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एट y = 0 रख दिया। x 0 नहीं रख सकते थे इसलिए हमने रखा नहीं। तो एट y = 0 पे 5x तो ऐसे ही रहा, प्लस 7y की जगह मैंने क्या कर दिया? 0 = 50 था। अब 5x + 0 = 50। तो 5x = 50। तो x कितना आ गया? x = 50/5, यानी कि 5 से कट गया तो 5 10 = 50, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो यानी कि x वैल्यू पे 10 पे, x की 10 वैल्यू पे y कितना था? 0 था, या 0 की वैल्यू y 0 पे x 10 था, कुछ भी कह सकते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे ऐसे ही। तो 7x + 5y = 46 यहाँ पे भी हम एक टेबल बना लेंगे। ये टेबल बना ली, ठीक है। यहाँ पे भी 3 कॉलम लेंगे, 1 और 2 3, ठीक है, 3 कॉलम ले लिए। यहाँ पे हम x और y।
अगर मान लो x की जगह मैं 0 पुट करूँ तो 5 से कट जाएगा 46, नहीं कटेगा। लेकिन अगर x की जगह मैंने 1 पुट किया तो भी नहीं कटेगा, 2 किए तो 14 आएगा, 14 में भी नहीं कटेगा, 3 21 आएगा तो 21 इधर जाएगा तो माइनस में कर सकता है, इसे माइनस करेंगे तो 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और 25 5 से कट जाएगा। तो x की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, x की जगह मैं 3 ले सकता हूँ। तो x इक्वल टू 3 पे x 0 नहीं ले सकते थे, अगर x हम 0 लेंगे तो पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, वो पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसीलिए हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जो डायरेक्ट कट जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पे नहीं कट रही थी, 1 पे डाल के देखा तो 1 पे भी नहीं कट रहा है, 2 डाल के देखा तो 2 पे भी नहीं कट रहा है। जैसे ही हमने 3 डाला तो देखो ये क्या बनेगा, तो 7x की जगह 3 रखा प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 7 3 ज़ा 21 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21, तो 5y किसके इक्वल आ गया, 25 के। अब ये 25 कट जाएगा 5 से, इसीलिए हमने x की जगह क्या रखा, 3 रखा, तो 5 5 ज़ा 25, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 5। यानी कि जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 5। ठीक, अगर माइनस की वैल्यू रखे -1 तो 51, -2 तो 56, जो कि चला जाएगा, तो -2 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, -2। तो एट y इक्वल टू -2 पे ये क्या बनेगी इक्वेशन, तो 7x प्लस 5y की जगह -2 इक्वल टू 46, तो कितना आया, 7x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 46, तो 7x इक्वल टू 46 प्लस 10, तो कितना आया, 46 प्लस 10 56, तो 7x इक्वल टू 56, तो x कितना आया, 56 अपॉन 7, जो कि कट जाएगा 7 से, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। यानी कि x की वैल्यू 8 आई कब, जब हमने y की वैल्यू क्या ली थी, -2। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कितने, कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, x पे 10 तक जाना है, और y पे 5 तक जाना है। ठीक है, तो इतना ही प्लॉट करेंगे। अब हम पॉइंट बनाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, 3,5, तो x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारा x पे 3 y पे 5। फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, 10,0, यानी कि 10,0, यानी कि ये वाला। फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। एक दूसरी, ये कौन सी लाइन है हमारी, फर्स्ट वाली, यानी कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x ये हमारी लाइन है, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ऐसे ही हम दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 3,5 हैं, उसके भी एक तो 3,5 ही है, यानी कि एक तो ये ही है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 8,-2, तो 8 हमारा यहाँ है और -2 नीचे, यानी कि ये। तो ये हमारा जो एक तो ये हो गया 3,5, पॉइंट एक हमारा ये वाला पॉइंट है 10,0, और एक हमारा ये वाला पॉइंट है 8,-2। तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही है, यानी कि 3,5, यानी कि कहने का मतलब है x की वैल्यू तो हमारी क्या हो गई आंसर में, x तो हमारा क्या हो गया 3, x हमारा क्या हो गया, x हो गया 3, जो कि किसका कॉस्ट था, पेंसिल का कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल थी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और y इक्वल टू कितना है 5, y इक्वल टू 5 किसका कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ पेन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना था, हमें कॉस्ट निकालनी थी, x और y हमने जिसे माना था। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आई, x आई, और यानी कि 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन यानी कि y, यानी कि आंसर क्या आया 5 रुपीज़। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि अच्छा, ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हमारा, ये याद रखना है आपको कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तब क्या होता है, तब हमारी लाइन कैसी हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सॉल्यूशन क्या हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। यूनिक सॉल्यूशन को हम वन सॉल्यूशन भी कहते हैं। और अगर सॉल्यूशन निकल रहा है लाइन का तो वो कंसिस्टेंट भी होगी, कंसिस्टेंट भी होगी। ये मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा भी दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। याद करने का तरीका भी उसमें बताया गया है। अगर हमारा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, तब हमारी जो लाइन होगी वो किस तरह की लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक, फिर अगला है हमारा कि A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के और इक्वल हो जाए C1/C2 के, तब हमारी जो लाइंस होंगी वो कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और क्योंकि इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। तो आपको ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो एक बार। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें क्या गिवन है हमें, 5x माइनस का 4y प्लस का 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं इसकी, क्या होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की इन टू वेरिएबल में। ठीक है, अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट कितना है, A1, और यहाँ पे x के साथ कितना है, 5। तो यानी कि A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो y का कोफिशिएंट कितना है, B1, और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 4, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हमारा जो B1 की वैल्यू है कितनी होगी, माइनस का 4 हो गई। इसी तरह से हमारा अगर C1 देखें तो कांस्टेंट टर्म, C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है, प्लस का 8। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा C1 कितना है, 8 है। तो इसे एक बार लिख लो, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था। A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, B1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, और C1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। ये सिर्फ अभी समझाने के लिए, आगे हम क्वेश्चन बहुत तेज़ी से करेंगे। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू आप समझो, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट कौन है, A2, और यहाँ दूसरी इक्वेशन में x के साथ कौन है, 7। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई, A2 की वैल्यू हो गई 7। ऐसे ही हमारी यहाँ पे y के साथ दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट B2 है, तो ये भी किसकी वैल्यू होगी, B2 की वैल्यू होगी, यानी कि B2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ऐसे ही यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या थी,
C2 थी, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 9, क्योंकि वहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो C2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 9। ये सिर्फ हमने इसी क्वेश्चन में करा है, इससे अगले वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दूंगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, A1/A2 निकालोगे। A1/A2 कैसे निकालोगे, A1/A2 निकालोगे तो कितना आएगा, 5/7। फिर आप B1/B2 निकालोगे, कितना आएगा, माइनस का 4/6। आप इसे 2 से कैंसिल करोगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो कितना आएगा, माइनस का 2/3। जैसे ही आपने देखा कि A1/A2 मेरा 5/7 है और B1/B2 माइनस 2/3 है, यानी ये इक्वल ही नहीं आ रहे हैं, तो आप C1/C2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से क्या कहेंगे, क्योंकि A1/A2 इक्वल नहीं आ रहा है B1/B2 के, इसीलिए जो ये हमारी लाइन होंगी वो कैसी होगी, हैंस लाइन जो होंगी इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, लाइन इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें C1/C2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम C1/C2 जब निकालते हैं जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है 9x + 3y। तो यहाँ साइड में ही कर लेते हैं इसे, तो 9x + 3y सेकंड पार्ट लिख लेंगे, 9x + 3y + 12 = 0, और 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि A1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो 9 है, B1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और C1 की वैल्यू कितनी है, 12 है। A2 की वैल्यू कितनी है, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी कि 18 है। B2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट यानी कि 6 नीचे वाली में। C2 की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म नीचे वाली में, तो 24 है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, A1/A2 निकालोगे, तो A1/A2 कितना आएगा, 9/18। तो 9 के टेबल से चला जाएगा, 9 2 ज़ा 18, ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है 2। ऐसे ही आप B1/B2 निकालोगे, क्या आएगा 3/6। तो 3 की टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये भी 1/2 आया। ऐसे ही आप C1/C2 निकालोगे। मैंने क्या कहा था कि A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल आ रहा है तो इसलिए C1/C2 निकालेंगे। तो 12/24, यानी कि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये भी कितना आ रहा है, 1/2। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे हमारा जो A1/A2 है वो इक्वल है B1/B2 के, और वो इक्वल है C1/C2 के, यानी कि तीनों वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है। तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो एक कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हैंस जो लाइंस है वो कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन क्या दी है, 6x - 3y। थर्ड पार्ट 6x + 3y प्लस का 10, 6x - 3y, सॉरी ये गलत लिख दिया है, 6x - 3y + 10 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे A1 की वैल्यू। A1 क्या है, पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी कि 6। B1 क्या है, y का कोफिशिएंट फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो -3। C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो 10। A2 क्या है, सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2। B2 क्या है हमारा, सेकंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यानी कि -1। और C2 कितना है, कांस्टेंट टर्म सेकंड वाली में तो 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 कितना आएगा, 6/2, 2 के टेबल से आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3/1 आया। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/1, यानी कि ये भी इक्वल आ गया। अब जब A1/A2 B1/B2 इक्वल आ गए तो हम C1/C2 निकाल के देखेंगे, तो कितना आएगा, 10/9। ये फर्दर कटेंगे नहीं,
तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा क्या आया, A1/A2 इक्वल आया B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती थी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन। तो पैरेलल लाइंस यहाँ पे आंसर लिख देंगे, पैरेलल लाइंस। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना है। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में वही हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की रेशियोज़ को कंपेयर करके बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी लाइन का सॉल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट होती है, और लाइन का सॉल्यूशन नहीं आता है तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसलिए इनकंसिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, A1, A2, B1, B2, C1, C2 फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह की लाइन है, और फिर उसके बाद बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो पहली इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 3x + 2y, और ये जो 5 इक्वल के साइड में है इसे इधर ही ले आएंगे तो -5 = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखना, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर 2x - 3y और 7 इधर लेके आएंगे तो -7, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। जब हमने दोनों इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी तो हम यहाँ से A1 की वैल्यू बताएंगे। A1 की वैल्यू है 3 क्योंकि x का कोफिशेंट, B1 की वैल्यू कितनी होगी, y का कोफिशेंट यानी कि 2, और C1 की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट टर्म यानी कि -5। ऐसे ही A2 की वैल्यू कितनी होगी, A2 यानी कि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशेंट 2, B2 की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशेंट यानी कि -3, और C2 कितना होगा, कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन में -7। अब आप क्या निकालोगे, A1/A2 निकालोगे। A1/A2 कितना आएगा, 3/2। फिर आप निकालोगे B1/B2, ये कितना आएगा, 2/-3। आपने देखा कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कब इक्वल नहीं होते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन में। और इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन क्या होता था, यूनिक, यानी कि वन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आ रहा है तो लाइन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। तो ये कंसिस्टेंट लाइन की इक्वेशन है, ऐसे निकालोगे। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर आप सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। कौन कौन सी इक्वेशन है, 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8। अच्छा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 8 इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो -8 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। फिर है 4x - 6y, 4x - 6y, और जो 9 था वो इधर आके -9 हो जाएगा = 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। फिर हम इसके बाद इसका A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 कितना है, 2, B1 कितना है, -3, और C1 कितना है, -8। ठीक है, अब हम थोड़ी तेज़ी से करेंगे क्वेश्चंस को क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख चुका है। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 4, B2 की वैल्यू कितनी है, -6, और C2 की वैल्यू कितनी है, -9। फिर हम क्या निकालेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो A1/A2 कितना आएगा, 2/4, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि A1/A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। B1/B2 निकालेंगे, कितना आएगा, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये भी 1/2। अब C1/C2 निकालेंगे तो कितना आएगा, -8/-9, ये कटेंगे नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 8/9। कहने का मतलब ये है कि A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये कौन से लाइन की इक्वेशन है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो किस तरह की हमारी लाइंस हो गई, इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, इस तरीके से कुछ करना है सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमें 3/2x, थर्ड पार्ट जो है हमारा 3/2x लिखा है प्लस 5/3y, 5/3y इज इक्वल्स टू 7, इज इक्वल्स टू 7 गिवन है। दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 गिवन। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा इसके साथ। तो एलसीएम कितना आएगा? 3 2 6 आएगा। इसे 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई ऊपर, 3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो 3 3 9x। इसको 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, तो 5 2 10y इक्वल टू 7। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 9x प्लस 10y, और ये 6 इधर चला गया तो 6 7 42। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 9x प्लस 10y माइनस का 42 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई फर्स्ट इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन की हम स्टैंडर्ड फॉर्म अपने आप बनाएंगे, 9x माइनस 10y, और ये 14 इधर आके माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या निकालेंगे? a1 a2, a1 कितना है? 9। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी हमारी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग a1 कितना है? 9, b1 कितना है? 10, और c1 कितना है? माइनस का 42। ऐसे ही हमारी a2 कितना हो जाएगा? सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9, b2 कितना हो जाएगा? माइनस का 10, और c2 कितना हो जाएगा? माइनस का 14। फिर हम क्या निकालेंगे? a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 क्या आएगा? 9/9 आएगा, 9 1 9, यानी कि ये आ गया 1। b1/b2 निकालेंगे, यानी कि 10 माइनस का 10, तो 10 1 10, लेकिन माइनस का 1 आएगा। प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल होता है क्या? नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है यानी कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कितना? एक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या आ गया? कंसिस्टेंट। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? यहाँ कर लेते हैं साइड में, ये हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पे करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन क्या गिवन है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 5x माइनस 3y माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 0, और माइनस का 10x प्लस 6y माइनस का 22 था तो प्लस का 22 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आएंगे? a1 यानी कि x का कोफिशिएंट यानी कि 5, b1 यानी कि y का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 3, और c1 यानी कि कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 11, a2 यानी कि माइनस का 10 सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 सेकेंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6, और c2 यानी कि कांस्टेंट टर्म सेकेंड वाली इक्वेशन में। फिर हम क्या निकालेंगे? a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना आएगा? 5 माइनस का 10 आएगा, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि माइनस का 1/2। फिर b1/b2 निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3/6, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि ये भी माइनस 1/2। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम c1/c2 भी निकालेंगे। तो 11 माइनस का अपॉन 22, तो 11 1 11, 11 2 22, यानी कि माइनस का 1/2। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी a1/a2 इक्वल आया b1/b2 के, और ये भी इक्वल आया c1/c2 के। तीनों रेशियो जब इक्वल आते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? मैनी, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और सॉल्यूशन होने के कारण ये कैसी लाइन हो गई? कंसिस्टेंट। कैसी हो गई? कंसिस्टेंट हो गई। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। इसी तरह हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है?
फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 ये हमें सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ एलसीएम लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 पहले से ही है तो ऊपर 4x आ गया। यहाँ 1 है, यहाँ इसके नीचे 1 है, सो इसे 3 बनाने के लिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6y इक्वल टू 8 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3 8 जा 24 यानी कि 4x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 4x प्लस 6y माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0 ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2x प्लस 3y इस 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12 इक्वल टू 0 ये दो इक्वेशन है। कौन कौन सी दो इक्वेशन है, एक बार मैं इनमें रेक्टेंगल बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन सपोज ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या निकलेंगे a1 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 4, b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट यानी कि 6, c1 क्या है कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 24। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन से a2 निकलेगा, x का कोफिशिएंट 2, b2 निकलेगा y का कोफिशिएंट 3 और c2 निकलेगा कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 12। अब हम क्या निकालेंगे a1/a2, तो a1/a2 निकालेंगे तो 4/2 आएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 2 जा 4 आएगा यानी कि 2 आ गया। ऐसे ही हम b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा 6/3, 3 से कट जाएगा 3 2 जा 6 यानी कि 2। ऐसे ही हम c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 24 और माइनस का 12 क्या आएगा c2, माइनस से माइनस कैंसिल 12 2 जा 24 यानी कि ये भी 2 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ a1/a2 इक्वल आया b1/b2 के और इक्वल आया c1/c2 के। कोइंसिडेंट लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन है तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हुआ, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसके बाद बताना है कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आंसर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर वाली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट 1, c1 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 5। ऐसी a2 निकालेंगे, a2 कितना आएगा, x का कोफिशिएंट 2, b2 निकालेंगे, b2 कितना आएगा, y का कोफिशिएंट 2 और c2 निकालेंगे कांस्टेंट टर्म तो माइनस का 10। फिर हम उसके बाद क्या निकालेंगे a1/a2 कितना आएगा 1/2। ऐसे ही हम निकालेंगे b1/b2 वो भी कितना आएगा 1/2, और c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा -5 माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल 5 1 जा 5 2 जा यानी कि ये भी 1/2। अब आप देख रहे हो कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के। तो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये कोइंसिडेंट लाइन के रेशियोज़ हैं जो कि इक्वल है। तो कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इन्फिनाइटली है तो कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। अब ये कोइंसिडेंट लाइन आई है, ये तो इतना प्रूफ हुआ कि ये कोइंसिडेंट है। अब कोइंसिडेंट है तो आप ग्राफिकली इसे सॉल्व करो। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लेंगे,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और फिर उसके हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो ये हमारा सपोज करो तो ये कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई। अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख दें, एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक्स 0 पे वाई कितना आ गया, 5 आ गया। अगर मैं 5 वाई की जगह क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, वाई की जगह 0 रख दो तो एक्स तो ऐसे ही रहेगा, वाई की जगह 0 इक्वल टू 5, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, यानी कि x की वैल्यू 5 आएगी जब y 0 होगा। तो ये तो हो गए फर्स्ट वाली इक्वेशन के। अब सेकंड वाली इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे भी हम निकालेंगे अब कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक हमने टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद ये हमने क्या कर दिया, कॉलम कर दिए। ये हमारा x हो गया, हमारा y। अगर हम यहाँ पे x क्या ले लें, 0 ले लें, एट x इक्वल टू 0 पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये तो 0 हो गया, तो 2y इज इक्वल्स टू 10, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2, यानी कि 5 आ गई। तो यानी x इक्वल टू 0 पे y 5 आएगा, और y अगर 0 ले लिया तो एट y इक्वल टू 0, तो 2x ऐसे रहेगा, 2 इंटू वाई की जगह 0 इक्वल टू 10, तो 2x ये 0 हो गया इक्वल टू 10, तो x कितना आ गया, 10/2, यानी कि 5 आ गया। यानी x की वैल्यू क्या आई, 5, कब, जब y 0 था। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, लाइंस चाहिए। तो लाइंस में 5 ले लेंगे, 5 लाइंस ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना है अभी। देखो ये हमारा 1.55 लेंगे, 1 2 3 4 5, इतना बहुत है। और ऊपर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब हम पहली लाइन प्लॉट करेंगे। तो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0,5, 0,5 ये पॉइंट है, और दूसरी 5,0, दूसरा कोऑर्डिनेट 5,0 था। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0,5 और 5,0, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बना देंगे। तो ये कोइंसिडेंट लाइन थी, इसीलिए तो एक दूसरे के ऊपर आ रही है, इसलिए इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं सारे ही इस लाइन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ इन दोनों लाइन की इक्वेशन एक साथ लिख देंगे। ये रेड वाली लाइन कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी, और ये थी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगला पार्ट, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 3y इज माइनस 16 इक्वल टू 0 है। a1 की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो x का कोफिशिएंट 1, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट -1, c1 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 8, a2 की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 3, और c2 की वैल्यू माइनस का 16 कांस्टेंट टर्म। यहाँ से फिर हम a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 आएगा 1/3। b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/3 आए। c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा, -8/-16,
माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, यानी कि 1/2 ये इक्वल नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसकी इक्वेशन या किस लाइन का हमारा सॉल्यूशन होता है ऐसे? तो ये हमारी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए कैसी है? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर हमारी जो लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट आएगी तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो यहाँ पे बस इतना ही छोड़ देंगे। थर्ड पार्ट में भी हम क्या करेंगे? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 2x + y - 6 ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकेंड वाली भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, 4x - 2y माइनस का 4 = 0। फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? A1 की वैल्यू निकालेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से। फर्स्ट वाली में तो x का कोफिशिएंट 2, B1 यानी कि y का कोफिशिएंट 1 और C1 यानी कि कांस्टेंट टर्म -6। A2 यानी कि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4, B2 यानी कि y का कोफिशिएंट सेकंड में तो -2, C2 यानी कि सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म यानी -4। फिर हम क्या निकालेंगे? A1/A2। A1/A2 कितना आएगा? 2/4 यानी कि 2 1 2 2 1/2। B1/B2 निकालेंगे, कितना आएगा? 1/-2। इससे आगे हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता चल गया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये इक्वल नहीं होती थी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक सॉल्यूशन होता है और कौन सी होती है? कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट थी लाइन, कंसिस्टेंट होगी तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी कि सबसे पहली इक्वेशन लेंगे तो क्या आएगी? 2x + y = 6। यहाँ पे टेबल बनाएंगे, x y लेंगे। एक बार x को 0 पुट करेंगे, एट x = 0। तो ये पूरा 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो x 0 पे y कितना आ गया? 6। अब अगर एक बार हम y 0 ले लें, एट y = 0, तो y 0 हो गया, 2x = 6 आ गया, यानी x = 6/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 3, यानी कि y 0 पे x कितना आया? 3। ये हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x - 2y। 4x माइनस का 2y और इक्वल टू 4 इसके भी हम क्या कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे? टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे x y लेंगे। अगर हम x 0 ले लें, एट x = 0, तो y कितना आएगा? ये तो पूरा 0 हो गया, -2y = 4 आ गया, तो y = -4/2 यानी कि -2, यानी कि x 0 पे y कितना आया? -2। अगर मैं y 0 ले लूँ, एट y = 0, तो ये वाली टर्म पूरी 0 होगी, तो 4x = 4 के इक्वल आ गया। x कितना आ गया? 4/4, यानी कि कितना आ गया? x की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 1 होगी जब y 0 होगा। अब हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। क्या है पहली लाइन के कोऑर्डिनेट? 0,6। तो 0,6 कौन सा है? यहाँ पे। और फिर दूसरा 3,0, तो 3,0 कहाँ पे? यहाँ पे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। 0,6 और 3,0 को मिला देंगे। ठीक है, ये वाली आ गई हमारी लाइन। फिर दूसरी वाली लाइन के देखेंगे। दूसरी वाली क्या है? 0,-2, तो x 0 y -2, तो ये वाला पॉइंट, और 1,0 यानी कि ये वाला पॉइंट। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कहाँ मिल रहे हैं? हमारे जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ मिल रहे हैं?
2,2 पे क्या मिल रहे हैं 2,2, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या आ गया 2,2। ये हमारा पॉइंट था 0,6, ये हमारा पॉइंट था 3,0, ये हमारा पॉइंट था 0,-2 और ये हमारा पॉइंट था 1,0। तो एक बार आप यहाँ पे देखो 2,2 रख के देखो, अगर इसमें 2,2 सेटिस्फाई होता है तो x की जगह अगर मैं 2 रख दूँ और y की जगह तो 2 2 ज़ा 4 + 2 यानी 6 आ गया। इसमें 2 रखूँ तो 2 4 ज़ा 8 और 2 यानी कि 4 8 - 4 क्या आ गया 4 आ गया। यानी कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो गया x, y जो है वो कितना आया 2,2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, ऐसे इसका सॉल्यूशन निकालना था। नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में भी हम क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखी हुई है उसे लिखेंगे 2x - 2y - 2 = 0 और सेकंड इक्वेशन 4x - 4y - 5 = 0। फिर हम a1 निकालेंगे। a1 कितना आएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 2, b1 y का कोफिशिएंट -2, c1 कांस्टेंट टर्म -2, a2 सेकंड वाली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 4, b2 y का कोफिशिएंट सेकंड वाली इक्वेशन से -4 और c2 कितना आएगा -5। फिर हम a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना आएगा 2/4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 1/2 आया। b1/b2 निकालेंगे -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी कि ये भी 1/2 आया। अब ये इक्वल आ गया तो c1/c2 भी निकालेंगे तो -2/-5, तो ये आगे कटेंगे नहीं तो 2/5 यानी कि कहने का मतलब है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन होती थी, ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती थी और पैरेलल लाइंस होती थी तो नो सॉल्यूशन होता था। नो सॉल्यूशन होता था यानी कि इनकंसिस्टेंट होता था और इनकंसिस्टेंट आते ही हमें क्या करना है, हमें आगे ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, तो इसे यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 more than its width इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में डायमेंशन निकालने तो हमें डायमेंशन कुछ ना कुछ लेने पड़ेंगे। तो रेक्टेंगल के कितने डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो कितनी ले ली हमने, x ले ली, bx, एंड और जो लेंथ है रेक्टेंगुलर लेंथ नहीं ब्रेड्थ है, जो ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेड्थ कितनी ले ली, y ले ली, अपनी तरफ से ले ली। अब हाफ द पेरीमीटर कह रहा है। हाफ द पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो रेक्टेंगल का क्या होता है, ट्वाइस l + b होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का दुगना होता है पेरीमीटर। लेकिन इसका आधा बोल रहा है, तो आधा कहने का मतलब है p/2। जैसे ही हम p/2 करेंगे तो l + b जो ट्वाइस था वो 2 से 2 कट जाएगा और क्या रह जाएगा, सिर्फ l + b रह जाएगा। और l + b हमने क्या लिया, l और x लिया है हमने, यहाँ पे लेंथ को x लिया और ब्रेड्थ को y लिया है। तो हाफ द पेरीमीटर जो होगा वो 36 के इक्वल है। यानी कि कहने का मतलब है कि लेंथ क्योंकि हमने x ली है और ब्रेड्थ हमने y ली है तो ये 36 के इक्वल होगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि हुज लेंथ इज़ 4 more than its width, जिसकी जो लेंथ थी वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से या ब्रेड्थ से। तो लेंथ हमारी क्या थी, x थी, ब्रेड्थ हमारी क्या थी, y थी। ब्रेड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, तो x = y + 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं x की जो वैल्यू है तो पुट वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू आई है
इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा। इक्वेशन सेकंड से जो x की वैल्यू आई है वो किस में रख दूंगा, फर्स्ट में। तो रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ये x की वैल्यू इधर जाएगी तो x की जगह y+4 हो गया, y की जगह y ही था और इक्वल टू 36। तो y और y कितने हो गए, यहाँ से y और ये वाला y कितने हो गए, 2y हो गए, +4 इज इक्वल्स टू 36। ये 4 इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल्स टू 36 - 4, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 32। तो y कितना आ गया, 32/2। 2 1 = 2, 2 6 = 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। अभी ये y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। सपोज मैं सेकंड में रख दूँ तो x डायरेक्ट निकल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ y 16 मीटर इन इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, x इज इक्वल्स टू y+4 थी। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 16 रखनी है और +4, तो x कितना आ गया, 20। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो डायमेंशन थे, यानी कि जो लेंथ थी, लेंथ हमारी x थी, तो ये तो हमारी लेंथ हो गई, ये हमारा लेंथ हो गया, और y हमारी क्या थी, ब्रेड, तो ये हमारा ब्रेड हो गया। तो ये हमें फाइंड आउट करने थे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, कौन सी, 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक और लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है। कैसे कैसे लिखनी है, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो उसके लिए लिखनी है, पैरेलल लाइन्स है तो उसके लिए, और कोइंसिडेंट लाइन है तो उसके लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो एक इक्वेशन तो हमें गिवन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती है जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। यानी कि हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के रेशियो से इक्वल ना आए। तो अगर मैं 2 के साथ मान लो यहाँ 3x ले लूँ एक इक्वेशन में, तो ये 2/3 हो जाएगा। और 3 के साथ अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ, मान लो 2 ले लूँ या 4 ले लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, मान लो 4y ले लिया तो 4y, और अपनी जगह अपनी तरफ से ही हमने क्या बना लिया, एक मान लो 16 या मान लो 20 ले लिया, इज इक्वल्स टू 0। ये हमने एक इक्वेशन बनाई, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो ऊपर वाली है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन की ही इक्वेशन बनेगी। क्यों, क्योंकि a1/a2 कितना निकलेगा, 2/3, और b1/b2 कितना निकलेगा, 3/4। तो 2/3 3/4 के इक्वल होगी क्या, नहीं होगी। तो इसीलिए दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की होगी। तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते थे। यहाँ पे मान लो हम 3x की जगह 5x ले लेते या 4x ले लेते, y की जगह हम मान लो 7x या वो 7y ले सकते थे, या फिर मान लो 11y ले सकते थे। बस शर्त ये है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आने चाहिए। ले आप कोई से भी वैल्यू सकते हो, x के साथ भी और y के साथ भी, ठीक है। अगर हम सेकंड वाला पार्ट देखें तो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या बनाना है, पैरेलल बनाना है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब x a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो। तो a1/a2 मान लो मैं इसके साथ ही 2x ले लूँ, तो a1/a2 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और b1/b2 भी मुझे 1 ही लाना है, तो 3y लेना पड़ेगा, है ना। तो 3 से 3 कट गया तो 1 जाएगा, तो 1 = 1 हो गया। लेकिन यह c2 जो है वो कुछ और लेना पड़ेगा, 8 नहीं लेना पड़ेगा, मतलब माइनस का 8 ना लेके कुछ और ले लो। तो माइनस का 8 ना लेके मैं 1 ले लूँ तो प्लस का 8 आ जाएगा, तो c1/c2 इक्वल नहीं आएगा। तो ये हमारी कैसी लाइन के लिए इक्वेशन बन गई, पैरेलल लाइन की इक्वेशन बन गई। अब थर्ड वाला जो पार्ट है, मान लो कोइंसिडेंट लाइन है, तो कोइंसिडेंट लाइन में हमें पता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल होने चाहिए।
तो मैंने बोला कि अगर मैंने यहाँ पे 2 के साथ 4x ले लेता तो 1/2 आ गया रेशियो। 3 की जगह मुझे 1/2 लाना है तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 यानी कि 6y आएगा। तो 1/2 आ गया। b1/b2 भी 1/2 आ गया। अब c1/c2 भी 1/2 लाना है तो 8 का दुगना कितना होगा 16 और माइनस का तो माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन कैसी निकली, ये कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो जो हमारे रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ सही होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 वाला जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सही होना चाहिए। हम यहाँ लाइन की इक्वेशन कुछ भी ले सकते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। ये 7th क्वेश्चन और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं वो सारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और ये 7th क्वेश्चन तो क्योंकि ये एक तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे ये 3 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। अगर ग्राफ बनवा लेगा तो 3 में दे देगा, अगर ग्राफ नहीं बनवाएगा तो 2 में दे देता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है, उसकी ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस लाइन। इन दोनों लाइन से और एक एक्स एक्सिस के लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसे हमें क्या उसके कोऑर्डिनेट शो करने हैं, उस ट्राइंगल के वर्टेसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं और शेड करना है ट्राइंगुलर रीजन को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन जैसे हम स्टार्ट करते थे, कैसे स्टार्ट करते थे, हम लाइन की इक्वेशन लिखते थे। लाइन की इक्वेशन को हम उधर ले जाके -1 लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के हमने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमने एक टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हमने x और y लेने हैं। तो ये टेबल बना दिया और यहाँ पे क्या लिया, x और y लिया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एट x = 0 ले लूँ तो यहाँ x 0 हो जाएगा, y माइनस का और माइनस का 1, तो -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि x 0 पे y कितना आया 1 आया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एट y = 0 ले लूँ तो यहाँ पे x की जगह x रहेगा, y की जगह 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1, तो यहाँ x = -1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -1 कब, जब y 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब सेकंड इक्वेशन के निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 3x + 2y, 3x + 2y = 12। अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने पे x और y लेंगे। तो ये हमारा x, ये हमारा y। अगर हम यहाँ पे x = 0 ले लें तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, 2y = 12, तो y कितना आएगा 12/2 यानी कि 6। तो यानी कि x 0 पे y कितना आया, 6 आया। ऐसे ही अगर मैं y 0 ले लूँ, एट y = 0, तो y वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, 3x बचेगा, 3x = 12, तो x कितना आएगा 12/3 यानी कि 3 4 12, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 4। तो x की वैल्यू 4 आएगी कब, y 0 पे। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 0,1, 0,1, तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। फिर उसके बाद -1,0, -1,0, तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब हम सेकंड वाली इक्वेशन के 0,6, तो y पे 6, यहाँ पे y पे 6 और 4,0 यानी कि यहाँ पे 4,0 यानी कि यहाँ पे, इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब आप ये देखो कि ये जो दोनों लाइन हैं यहाँ पे मिल रही हैं, ये पॉइंट कौन सा है, 2,3, ये कौन सा पॉइंट है 2,3।
तो ये पॉइंट है 2,3, थोड़ा डार्क लिख लेता हूँ मैं। ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा है, 2,3। ये वाला पॉइंट कौन सा है, -1,0, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 4,0। तो अगर आप ये देखोगे कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो हमारा वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बन रहा है, वो कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ही तो ट्रायंगल है। है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसे शेड कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं इसके, हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं, या वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं वो कितना आए हैं। एक तो आया है हमारे पास -1,0, एक हमारे पास आया है 2,3, और एक हमारे पास आया है 4,0। इस ट्रायंगल को हमने शेड भी कर दिया है, और ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालने थे, तो कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, शेड भी कर चुके हैं हम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 3.1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।